कदर चीजें बदल दी हैं। आज यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों कमाते हैं। आज टिकटॉक पे लोगों ने काम किया तो करोड़ों कमाया। आज ब्लॉगर्स हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। आज छोटी छोटी रील्स पे लोग जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कमाने का जो असली जो तरीका है, वो कोई एक चीज में छुपा हुआ नहीं रह पाया है, उसके मल्टी वेज हो चुके हैं। तो इस तरह से जो कई रास्ते आज आपके सामने आ गए हैं कि पैसा कमाने के रास्ते हार्ड वर्क में भी है, उसमें स्मार्ट वर्क में भी है, टेक्नोलॉजिकल वर्क में भी है, एकेडमिक वर्क्स में भी हैं, और सर्विस टाइप के वर्क्स में भी हैं। तो इन्हीं कई रास्तों के बीच में से एक रास्ता हमारा भी है, और जो रास्ता है वो है ट्रेडिंग का। ये वन ऑफ द लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बिजनेस में से एक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके बारे में भ्रांतियां और गलत फहमियां बहुत ज्यादा हैं, और इसके बारे में जो है क्लैरिटी और नॉलेज बहुत कम लोगों को है। मैक्सिमम लोग जो है, आप अगर अपने आजू बाजू नजर दौड़ाएं और आप किसी से बात करें, आप किसी को पूछें कि क्या आप जो है ट्रेडिंग जानते हो, तो आप देखना आप पाएंगे मैक्सिमम लोग आपको एक आंसर देंगे कि यस हमें ट्रेडिंग आती है। और ऑलमोस्ट सारे लोग कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में से 99% लोग जो है ट्रेडिंग नहीं जानते। इसीलिए वो जब इस काम को हाथ लगाते हैं, वो नुकसान हासिल करते हैं और बदनाम जो है इंडस्ट्री करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने लॉस करवाया या इस इंडस्ट्री में लॉस हुआ। कोई भी इंडस्ट्री जो है लॉस नहीं करती, कोई भी गाड़ी आपका एक्सीडेंट नहीं करवाती जब तक कि उसको गलत ना चलाया जाए। कोई भी कंप्यूटर आपकी फाइल डिलीट नहीं करता जब तक कि आप उसको गलत कमांड, उस तरह की कमांड ना दें। तो उसी तरह से जो है कोई भी ट्रेडिंग आपका लॉस नहीं करती, अगर आप जो है अगर सही तरीके से अगर आप चलते हैं तो वो नहीं लॉस करेगी। तो बात है ट्रेडिंग होती कितने सेक्टर्स में है। ट्रेडिंग हो रही है आज की डेट में जो है स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है, और लेजिटिमेट करेंसी में भी ट्रेडिंग होती हैं। अब ये ट्रेडिंग का जो सीधा सीधा जो काम है, अब आप अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग का जो मतलब हुआ वो व्यापार से हुआ। तो व्यापार का संबंध पैसों से होता है। तो मतलब आप एक चीज समझिएगा, अभी जो आप पीछे देख रहे थे, ये आप देख रहे हैं, तो कंपनियों के साथ शेयर का जो हिस्सेदारी खरीदना, वो हम सभी जानते हैं जिसको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट के बारे में हमें सभी को पता है कि उसमें ट्रेडिंग होती है। करेंसी के बारे में कम लोगों को पता है कि करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है। तो करेंसी की ट्रेडिंग का जो कारोबार वो $1 ट्रिलियन का है। आप अगर देख रहे होंगे जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, करेंसी के व्यापार को एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार का जो साइज है, जो दायरा है, वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का है। और आज उस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में अगर हम बातचीत करें तो आपके सामने आप देखेंगे तो वो फॉरेक्स, जिस फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ ये अलग बात है कि आज भी बहुत से लोगों को फॉरेक्स की प्योर जो डेफिनेशन है वो पता नहीं है। तो जो प्योर एक सही डेफिनेशन जो है वो बहुत एक डीप मीनिंग के साथ हो सकती है। मैं बड़ी सादी भाषा के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, या अगर है भी तो बस काम चलाऊ जानकारी है। मैं उन्हीं लोगों में से एक था, मुझे थ्योरेटिकल जानकारी थी लेकिन टेक्निकली या प्रैक्टिकली मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं थी। तो अब आप देखिए कि जिस तरह का शेयर मार्केट का एक एक्सचेंज होता है, उसी तरह करेंसी का भी एक एक्सचेंज होता है। और जो अब इस एक्सचेंज में जो पैसों के, जो करेंसी के लेन देन का जो कारोबार होता है, एक करेंसी के बदले में जब हम दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं, तो उस बीच में कमीशन का एक्सचेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज हो रहा है। तो वही एक्सचेंज का जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, जो कमीशन का बिजनेस है, वही मोटे तौर पे फॉरेक्स है। हालांकि इसकी जो पूरी परिभाषा है वो बड़ी डेप्थ परिभाषा आप यहाँ सामने पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन यू एक्सचेंज योर करेंसी टू बाई any other currency such as dollar, euro, pounds, that is called forex exchange। और forex exchange मतलब फॉरेन करेंसी को एक दूसरे से एक्सचेंज करने को फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में फॉरेक्स बोल के निपटा देते हैं, या फॉरेक्स को और शॉर्टकट में हम लोग जो है एफएक्स बोल के निपटा देते हैं। तो फॉरेक्स का आज जो कारोबार है, तो देखना पड़ेगा, हम तो यही जानते हैं कि किसी देश का जो सबसे बड़ा जो कारोबार होता है, वो उस देश की जो क्रिप्टो अपना, जो उस देश की जो शेयर मार्केट में जो है सबसे ज्यादा होता है। तो शेयर मार्केट का जो एक्सचेंज होता है वो आपके देश के सबसे ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। तो आप अगर यहाँ सामने अगर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप सामने यहाँ देख रहे हैं, तो आप पाएंगे यहाँ शेयर मार्केट का जो है और फॉरेक्स मार्केट का कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है। तो यूएसए जैसे बड़े देश की, जिसकी इकोनॉमी भी 25 ट्रिलियन एक साल की है,
तो जिसका एक दिन का 22 बिलियन, जिसका एक दिन का लेन देन है, और 22 बिलियन 25 ट्रिलियन कितना होता है, ये मैं अक्सर कई मीटिंग्स में भी कहता हूं कि हमें तो ये अंदाजा ही नहीं है कि 22 बिलियन एक्चुअल साइज होता कितना, कितनी रकम होती है। तो मैं बड़ी सादी भाषा में बताता हूं कि 22 बिलियन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत ही बड़ी रकम होती है। बात खत्म करो यहां से आगे, इतनी ही रकम होती है वो। तो 22 बिलियन यूएसए जैसे देश का पर डे का ट्रांजैक्शन है अपना उनकी स्टॉक मार्केट में। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जो है एक दिन का 6.8 ट्रिलियन डॉलर होता है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कितने बिलियन का कितना 1 ट्रिलियन होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारी गिनती से बाहर की रकम है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस डेली होती है फॉरेक्स मार्केट में। क्यों होती है? शेयर मार्केट को एक देश लीड कर रहा है या हैंडल कर रहा है, फॉरेक्स में तो बहुत सारी कंट्रीज, 150-200 देशों का जो समूह है वो मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जब इसका पूरा पूरा एक जो है हम पूरा पैमाना लेकर आते हैं, नाप लेकर आते हैं, बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास तीन ऑप्शन है इनफैक्ट। आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप आइदर उसको कंटिन्यू कीजिए तो आपका सब बढ़िया चल रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है, आप शेयर मार्केट में जाइए, आप ट्रेडिंग में जाइए, जिसको हम बड़ा लीगल कहकर हम लोग जो है उसके साथ हो लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लीगल होकर भी आपके लॉस को शेयर मार्केट कभी भी रिकवर करके नहीं देता। तो या फिर आप तीसरा रास्ता है कि आप जो है अपना फॉरेक्स इंडस्ट्री में आ सकते हैं, ये पीले वाले टावर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेड और ऑथराइज्ड एक तरह का जो एक्सेप्टेड एक सिस्टम है। इसमें लीगैलिटी नहीं ढूंढी जा सकती, इसमें एक्सेप्टेंस ढूंढी जाती है, इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी ढूंढी जाती है, इसमें यूज ढूंढा जाता है, इसमें पूरे दुनिया के देशों का इस पे विश्वास ढूंढा जा सकता है, वो है। लेकिन यहाँ पर कोई लीगल लाइसेंस देने वाली ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो 200 देशों के ऊपर जो है इस कारोबार के लिए मान्यता दे कि तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें इस देश की करेंसी उस देश की करेंसी के एक्सचेंज के व्यापार को जो है तुम्हें मानना ही होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। तो ये एक्सेप्टेड इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो तीसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप